हरिओम, मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कोर स्ट्रेंथ के लिए कि जैसे आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ जो बढ़ानी है उसके लिए आपको क्या करना है। और आपका जो ये एरिया है, एब्डोमेन एरिया जो है, जैसे बहुत लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी बहुत सारी बॉडी का जो फैट होता है वो कम होता है, बट एब्डोमेन नहीं कम होता। लाइक आपका जो कोर एरिया है, जो विस्ट्रल फैट है, वो कम नहीं होता। रीजन बीइंग कि हम प्रॉपरली उसकी एक्सरसाइज नहीं करते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा जिद्दी फैट आपके थाई, हिप और आपके विस्ट्रल फैट, आपके पेट वाले भाग में होता है। सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर एरिया फर्स्ट, देन ऑन दी अदर पार्ट्स। यू शुड वर्कआउट, आपको वर्कआउट करना है। आप जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप कीजिए, लेकिन इस वाले एरिया पे फोकस कीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोर पर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, बॉडी पैरेलल हो जाती है और जो पूरा आपका जो फैट है वो साइड में जाकर वो ऐसा एकदम पैरेलल कर देता है बॉडी को। तो आपको तो बॉडी का शेप चाहिए, बॉडी का एक शेप होता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। बट हमेशा जो मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, जो मैंने खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है, तो सबसे पहले आप साइड के फैट के लिए काम करें। लाइक आपका जो त्रियक ताड़ासन है, लाइक स्टैंडिंग में इनहेल एक्सेल, ठीक है, तो ये त्रियक ताड़ासन आपका हो गया। देन आप बहुत सारे साइड स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो ये, सो दैट कि आपका ये वाला फैट पहले कम हो। और ये जब फैट कम होता है तो वो सेंटर में आता है। तो जब सेंटर में आएगा, देन आप जो उस पर काम करोगे, आप उस फैट पे जब काम करोगे, बेली फैट पर स्पेशली, तो वो आपका बेली फैट कहीं ना कहीं फिर आपके उसमें आपका रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और अगर आप योग में हैं, तो स्पेशली फॉर दोस्त जो हल आसन लगा सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आप ये नहीं करेंगे। और अगर एक्सट्रीम बैक पेन है, कोई स्लिप डिस्क है, आपको हर्निएटेड डिस्क है, बल्जिंग डिस्क है, डीजेनरेशन है, बी केयरफुल, आप अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरी बॉडी अभी वार्म है और क्योंकि मैंने इससे पहले अभी सूर्य नमस्कार किए हैं, तो मेक इट श्योर कि जब भी आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करें, आपका बॉडी वार्म होना बहुत जरूरी है। वार्म, आपकी बॉडी वार्म होगी तो आप आसन इजिली खींच पाएंगे, लाइक आप उसको इजिली कर पाएंगे। तो मैं बताती हूँ हल आसन। सबसे पहले तो बी केयरफुल कि आपका अकेले करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टी शर्ट जरूर टक इन होना चाहिए अगर आप इन अ ग्रुप कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ये चीजें फील करी हैं अपनी क्लासेस में, तो मेक इट श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें। सीधे लेटना है सबसे पहले आपको। हल आसन के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है अर्ध हल आसन की। दिस इज योर अर्ध हल आसन। तो इसमें क्या है, आपको, आप जब पैरों को ऊपर खींच रखा है तो आपका पूरा कोर इसमें एंगेज हो रहा है। आपका जो सैक्रल पार्ट है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। डोंट डू दिस। अगर आप ऐसे उठाओगे तो आपका बैक भी हर्ट होगी, और अगर ऐसे करोगे तो नेक पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी अर्ध हल आसन की पहले आप प्रैक्टिस करें 90 डिग्री, जो मैंने अभी स्ट्रेच कर रखी है लेग्स आपका, इसमें हैमस्ट्रिंग्स आपके प्रॉपर फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके लिए रोकना इजीली होगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे हल आसन। धीरे धीरे जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ये उठाते हुए सबसे पहले इस तरीके से लेके जाना है और बहुत स्लोली हल आसन में जाना है आपको। Then coming back with using your core strength. Again, inhale, exhale.
आपने अभी देखा जो मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, ये स्पेशली आपके कोर एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए थी। बिकॉज मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मैं भी मोटी थी किसी टाइम पर और मेरा भी पेट काफी बड़ा था। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी करी कि मुझे मैंने कुछ प्रैक्टिकली देखा कि अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं ब्रेथ के साथ फोकस कर रही हूँ अपने पैरों को ऊपर ले जाने में, आपको पैरों को पीछे ले जाने में, देन व्हाइल कमिंग बैक यू नीड टू फोकस ऑन योर ब्रेथ पे फोकस करना है, आपको अपने कोर एरिया पर फोकस करना है। आपका स्पाइन भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस प्रैक्टिस के लिए। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी नहीं है या स्पाइन में अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है और अगर कोर में स्ट्रेंथ नहीं है तो झटके से आप वापस अगर आओगे तो आपकी नेक हर्ट हो जाएगी। तो मेक इट श्योर कि आपकी नेक इसमें हर्ट नहीं हो और बैक हर्ट नहीं हो। बट दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक अगर डेली आप इसके 10 to 15 रैप्स करते हैं, उसके बाद जो मैंने एक आसन किया था उसे मत्स्य आसन कहते हैं। एल्बोज के सहारे से आपको उठना है और कपाल लगाना होता है। यूजुअली मैंने अभी क्लिप लगा रखी है, तो मैंने पूरा गर्दन नहीं अंदर किया था, थोड़ा सा गर्दन अंदर की तरफ और जाती है। विद आपका 80% आपके एल्बोज पर वेट होता है और 20% आपके हेड पर होता है। आप ये एक्सरसाइज करिए। आप अर्ध हलासन में भी अगर रुकेंगे, उसमें भी अगर होल्डिंग देंगे, आपको रियलाइज होगा कि क्योंकि जो ये नीचे वाला जो भाग होता है, दिस पार्ट जो लोअर एब्डोमेन होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जिनके अभी बेबी जिनके होता है तो उनको बहुत मुश्किल से ये पार्ट जाता भी तो थोड़ा बहुत बल्जी रहता ही है। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि ये आसन भी है, इसमें जालंधर बंध भी लगता है, चिन लॉक, तो जो थायराइड से रिलेटेड इश्यू है वो भी खत्म होते हैं। हार्मोन्स में अगर इम्बैलेंस होता है वो खत्म होता है। पीरियड्स के लिए भी अच्छा आसन है, जिनको पीरियड्स में कभी कभी पेन रहता है तो ये सब जो है, और जिनको वेरिकॉज वेन्स है उनके लिए बहुत अच्छा आसन। तो मल्टीपली आप अपने आप को इसके थ्रू, एक आसन के थ्रू मल्टीपली आप अपने आप को हील करते हैं। यूजुअली तो हर आसन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, गलत करा जाए तो मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। बट अगर आप इसे अच्छे से करते हैं, विद अवेयरनेस करते हैं, विद फोकस करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन काइंडली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और माई फेसबुक पेज। आशा करती हूँ कि आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। शुभ दिन।